हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज शिखर बेच के जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन चल रहा था उसकी एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करिकुलम। करिकुलम होता क्या है, ठीक है। कोई भी जब हमारा कोर्स होता है, कोई भी जब हमारा लर्निंग प्रोग्राम होता है, जो कोर्स होता है, उसकी जो प्लानिंग होती है, जो उसका सेटअप होता है कि उसके अंदर क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितने टाइम तक, सिलेबस क्या रहेगा, जो गाइडलाइन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो किसी भी कोर्स को रनिंग करने के लिए जो एक प्लानिंग होती है, रिटन एंड फॉर्मल प्लानिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। तो आज हम करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, करिकुलम होता क्या है। चलिए पर डेफिनेशन देखते हैं कि करिकुलम होता क्या है। द मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम होता क्या है। मैंने बताया ना, किसी भी कोर्स को रन करने के लिए इटिमोलॉजिकली द टर्म करिकुलम इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरेर विच मीन्स रन और रन अवे और रनिंग अ कोर्स। मतलब क्या होता है, अ रनिंग अ कोर्स। क्लियर हुआ। दस करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर अ टीचिंग रीचिंग या टीचिंग अ सर्टेन गोल। क्या है ये, रीचिंग है सर्टेन गोल्स। किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्टिव को, गोल को रीच करने के लिए, अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हम डिजाइन करते हैं, रन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। क्लियर हुआ करिकुलम क्या होता है। अब इसके हम डेफिनेशन की बात कर लें। द करिकुलम इज द डीलिंग विद द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। द viewers consider almost anything in school, even the outside the school, as a part of the curriculum. Curriculum is the all the experiences children have under the guidance of teacher. टीचर्स के गाइडेंस के अंदर जो भी एक्सपीरियंस रखता है चिल्ड्रन, उसी को हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था, कैस्वेल एंड कैम्पबेल के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। तो डेफिनेशन को याद रखिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं कि करिकुलम क्या होता है, द ऑल द एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। एंड जॉन डेवे ने क्या दिया था, द करिकुलम इज डीलिंग विद द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। ठीक है। जो व्यूवर्स होते हैं, कंसीडर द ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द स्कूल, इवन द आउटसाइड ऑफ द स्कूल, एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है करिकुलम की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की। किसकी बात करते हैं, करिकुलम के टाइप्स की बात करते हैं। तो यहाँ कुछ आपके सर्टेन टाइप्स ऑफ करिकुलम दिए गए हैं। ओवर्ट या एक्सप्लाइट या रिटेन करिकुलम। इस करिकुलम का मतलब क्या होता है, जो ये क्या होता है, रिटेन करिकुलम होता है। क्या होता है, रिटेन करिकुलम होता है। फॉर्मल एंड रिटेल करिकुलम होता है। उसके बाद सोशिएटल करिकुलम आ जाता है, हिडन करिकुलम आ जाता है, नल करिकुलम आ जाता है, फैंटॉम करिकुलम आ जाता है, कंकमिटेंट करिकुलम आ जाता है, रेट्रोकल करिकुलम आ जाता है, करिकुलम इन यूज आ जाता है, रिसीव्ड करिकुलम आ जाता है, इंटरनल करिकुलम, इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, सपोर्टेड करिकुलम, असिस्ट करिकुलम। ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे करिकुलम के टाइप्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इनका बेसिकली आपको टाइप्स याद होना चाहिए कि करिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। ये हर एक किसी न किसी कोर्स को किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे डिजाइन किए गए हैं, किसी भी कोर्स को रन करने के लिए। इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। करिकुलम जो डिजाइन होती है, कंपोनेंट और अप्रोच, उसको हम पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, करिकुलम के डिजाइन, अप्रोच और उसके कंपोनेंट को जानते हैं। द करिकुलम डिजाइन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पर्पसफुल, डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम विद इन द क्लास और अ कोर्स। जब किसी क्लास या किसी भी डेलिब्रेट या सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी करिकुलम को जब हम प्लान करते हैं, ठीक है, डिजाइन करते हैं, डिस्क्राइब द पर्पसफुल, डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ करिकुलम डिजाइन। क्यों हम डिजाइन करते हैं करिकुलम को। द टीचर्स डिजाइन ईच करिकुलम विद स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस। हमने जितने टाइप्स को पढ़ा था ना, हर एक करिकुलम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक स्पेसिफिक गोल के लिए डिजाइन किया गया है। द अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग, बट देयर इज आर अदर रीजन टू एम्प्लॉय द करिकुलम डिजाइन एज वेल। जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसकी लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो, उस
वो तो गोल है ही है, लेकिन उसके अलावा भी अदर रीजंस हैं जिसके वजह से करिकुलम को डिजाइन किया गया है। कंपोनेंट की बात करें तो इसके 4 कंपोनेंट्स है: करिकुलम एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, करिकुलम कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम एक्सपीरियंसेस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड मेथड, करिकुलम इवैल्यूएशन। ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारे कंपोनेंट एंड डिजाइन के अंदर आ जाता है। क्लियर हुआ? कितने कंपोनेंट है? 4 है: एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंसेस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड मेथड एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे कंपोनेंट के अंदर आते हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, इट स्पेल आउट व्हाट इज टू बी डन। ये क्या करता है? व्हाट इज टू बी डन, ये इसको डिस्क्राइब करता है। स्ट्राइव्स टू कैप्चर व्हाट गोज आर टू बी अचीव्ड, द विजन, द फिलॉसफी, द मिशन, द स्टेटमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव। Further, it clarified, define the purpose and what are the curriculum is to be acted upon and try what are drive it। मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है, इसका अचीव क्या है, इसका विजन क्या है, फिलॉसफी क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कौन करता है, किस कंपोनेंट के अंदर आ जाता है? गोल, एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। क्लियर हुआ? किसके अंदर आता है? गोल, एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर जाता है। सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो करिकुलम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। इट कंटेन इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन द स्कूल। क्या हमें इंफॉर्मेशन लर्न करनी है, ये किसके अंदर आता है? हमारे करिकुलम कंटेंट के अंदर आता है। इट इज एन एलिमेंट और मीडियम थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव आर accompanied. A primordial concern of the formal education is primarily to transmit the organization where it will learn from to a new generation of young learner। ठीक है, क्या हमें कंटेंट लर्न करना है, क्या हमें मैटर, क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या चीजें हमें गेन करनी है, ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारे, या हमारे कंटेंट के अंदर आ जाता है, या सब्जेक्ट मैटर। थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज एंड मेथड के अंदर। दे आर कोर ऑफ द करिकुलम। ये क्या होता है? हमें उस कंटेंट को किस मेथड के थ्रू लर्नना है, किस मेथड के थ्रू लर्न करना है, किस स्ट्रेटेजीज के साथ करना है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है? इसीलिए कोर कंपोनेंट है। द इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज एंड द मैटर विल पुट द एक्शन, द गोल एंड यूज ऑफ द कंटेंट ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटकम। जब तक हम स्ट्रेटेजीज नहीं करेंगे, मैथड्स प्लान नहीं करेंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा गोल था, वो आउटकम में नहीं बदलेगा। ठीक है, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट इवोल्यूशन की बात करें। इवोल्यूशन की बात करते हैं, हमने कुछ भी चीज़ लर्न की है उसको इवोल्यूएट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। द एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम, इट आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोग्राम द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द करिकुलम। क्लियर हुआ? ये हमारे करिकुलम कंपोनेंट हो गए। अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डिजाइन, द 3 बेसिक अप्रोच है। सब्जेक्ट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड है। वन बाय वन हम अभी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट सेंटर क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन की बात करें तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन रिजॉल्व अराउंड द पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और डिसिप्लिन। दिस टाइप्स ऑफ द करिकुलम डिजाइन टेंड्स टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट रेदर देन द इंडिविजुअल। ये किस पे फोकस करता है? सब्जेक्ट पे फोकस करता है रेदर देन इंडिविजुअल। लर्नर पे फोकस नहीं करेगा, जो हमें कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, उस पे फोकस करता है। ठीक है, it most commonly types of curriculum used in the schools and colleges. Subject center curriculum are designed to describe the what need to be studies and how it is should be studies। ये क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, ये किसके अंदर आ जाता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर आ जाता है। क्लियर हुआ आपको? सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अंदर क्या आता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके अंदर? हम बात करते हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा है वो लर्नर सेंटर करिकुलम है। क्या है? लर्नर सेंटर करिकुलम डिजाइन है। इन कंट्रास्ट द लर्नर करिकुलम इज डिजाइन टेक इंडिविजुअल टू नीड इंटरेस्ट एंड गोल इनटू द कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड इट एक्नॉलेज व्हाट स्टूडेंट आर नॉट यूनिफॉर्म एंड एडजस्ट टू दोज स्टूडेंट्स नीड्स। ये लर्नर जो स्टूडेंट है उनके नीड को स्पेसिफाई करता है, उनको फाइंड आउट करता है और उस बेसिस पे ये क्या करता है? लर्निंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, करिकुलम को डिजाइन करता है। Learner center curriculum design it mean to be the improve the learner and allow them to shape their education through the choice। उनके पास ये चॉइस होती है कि वो अपना जो लर्निंग प्रोसेस है कैसे इम्प्रूव करते हैं। क्लियर हुआ? ये लर्नर सेंटर करिकुलम हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम की। लाइक द लर्नर सेंटर करिकुलम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टूडेंट सेंटर
curriculum. The problem center curriculum focus on the teaching student how to look at a problem and come with the solution to the problem. कैसे किसी प्रॉब्लम को फेस करना है और उसके सॉल्यूशन के साथ बाहर आना है, ये कौन बताता है? हमारा प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम बताता है. स्टूडेंट्स आर दस एक्सपोज टू द रियल लाइफ इशूज. स्टूडेंट को रियल लाइफ इशूज से एक्सपोज किया जाता है, विच हेल्प देम टू डेवलप द स्किल. जो क्या करता है? उनको हेल्प करता है स्किल डेवलप करने में. दैट आर द ट्रांसफरेबल टू द रियल वर्ल्ड. प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इन इंक्रीज द रिवेलेंस ऑफ द करिकुलम and allow the student to creative and innovative as they are learning. क्लियर हुआ आपका करिकुलम का पार्ट. अब हम बात करते हैं किसके बाद? कन्मिटेंट करिकुलम. एक मिनट, ये हम पढ़ चुके हैं. ये पूरा हमारा स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होता है. ये पूरी हमारी जो आज करिकुलम की टॉपिक थी वो थी करिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं, करिकुलम होता है क्या, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, और उसके अप्रोचेस क्या होते हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. करिकुलम टॉपिक 3 तरह के होते हैं. पहले तो जो टाइप्स था, एक होता है प्रॉब्लम सेंटर, एक होता है स्टूडेंट, एक लर्नर, सब्जेक्ट सेंटर. ठीक है, स्टूडेंट बोले या लर्नर सेंटर बोले, एक ही बात है. तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमें मेन फोकस रखनी है. टाइप्स को हमें याद कर लेना है और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट को हमें याद रखना है. ये टॉपिक पूरा एकदम समराइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.